स्टूडेंट्स, आज क्लास में हम सीखेंगे जावास्क्रिप्टिंग में। और जो हमारे आज के टॉपिक्स हैं इसमें हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट का जो फंक्शन है इसके बारे में बात करेंगे, और इसके साथ जो ये ब्रेक का टैग यूज़ किया जाता है तो इसके बारे में देखेंगे। इसके बाद जो हमारा सेकंड टॉपिक होगा उसमें हम कमेंट्स के बारे में देखेंगे कि इसमें हम जो है ये फ्रंट स्लैश को किस तरह से यूज़ करते हैं। और उसके बाद एक और जो है कमेंट का फंक्शन है, इसमें हम जो है फ्रंट स्लैश एस्टेरिस्क साइन के साथ जो है क्यों यूज़ करते हैं। तो अपनी क्लास का जो है हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हमेशा की तरह आपको मैं कोड जो है कॉपी करवा देता हूँ। तो आज जो हम काम कर रहे हैं तो ऑन स्क्रीन जो है कोड आपके सामने है, इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ। ठीक है, ये इतना ही कोड है और इसको अपने पास जो आप नोट कर लें, और आई थिंक कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब जो है हम इस कोड को समझने की कोशिश करते हैं। तो समझने से पहले इसके आउटपुट देख लें। अगर मैं इसको रन करता हूँ कुछ इस तरह से जो है मेरे पास आउटपुट आ रही है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि हमने करना क्या। तो मैंने जो है इस कोड को यहाँ पर जो है टाइप किया हुआ है जो आपके सामने है, और इसको अगर रन भी कर लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल स्क्रैच से हमने जो काम करना स्टार्ट करना है। तो मैं आपको पता कि यहाँ से जो स्क्रिप्ट को डिलीट कर दूँगा और बिल्कुल स्क्रैच से जो है हम स्टार्ट करेंगे। ऑल्ट भी रन करके देख लेते हैं कि इस टाइम कोई भी आउटपुट हमारे पास जो है नहीं आ रही है। ठीक है, काम शुरू करना है स्क्रिप्ट से, और आप साथ साथ जो है समझते जाएँ कि हम लोग जो है क्या करने लगे हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको पता है कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ब्रेक का फंक्शन उसको सीखना है, और साथ में जो है कमेंट्स को भी सीखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं काम करता हूँ। सबसे पहले मैं एक फंक्शन जो है डॉक्यूमेंट, अच्छा एक और बात अपने माइंड में रखनी है कि जावास्क्रिप्ट जो है एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो उसमें जब आप इन फंक्शंस को टाइप कर रहे हैं तो अगर आप कैपिटल लेटर वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर ये वर्क जो है नहीं करेंगे। ठीक है, इस बात को ज़रूर माइंड में रख लेना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं अपना नेम ऐड करता हूँ। ठीक है, मैंने अपना नेम ऐड किया और यहाँ से मैंने इसको क्लोज़ किया। आपको लास्ट क्लास जो अटेंड की है तो आपको ये पता होगा कि डॉक्यूमेंट राइट का फंक्शन जो क्या काम करता है। मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखें कि यहाँ पर जो है मेरा नेम आना चाहिए था, लेकिन मेरा नेम नहीं आया। क्यों नहीं आया? ठीक है, तो यहाँ पर जो है अब आप देखें कि हमने यहाँ पर मिस्टेक क्या की है। हमने ये मिस्टेक की है कि हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट में जो हमने चीज़ प्रिंट करवानी थी, ऑन स्क्रीन लेकर आनी थी, उसको हमने इन्वर्टेड कॉमर्स में नहीं ऐड किया। तो VS कोड में बहुत ज़्यादा आसानी है, आपको आपकी मिस्टेक्स जो जल्दी मिल जाती हैं। अदरवाइज़ जो अगर आप नोटपैड में कोडिंग करें, ये काम आप नोटपैड से भी कर सकते हैं, लेकिन और भी जो आपके एडिटर्स हैं उनके अंदर जो HTML के एडिटर्स हैं उनमें किया जा सकता है। लेकिन इस टाइम जो है सबसे बेस्ट वर्किंग जो है आपकी VS कोड के अंदर जो है हो रही है। ठीक है, अब आप ये देखिए मैं छोटी छोटी मिस्टेक्स इसलिए भी करता हूँ ताकि आप लोग जो है जब मिस्टेक्स करें तो आपको याद रहे कि ये किस वजह से जो है ये फंक्शन जो है परफॉर्म नहीं हो रहा। ठीक है, अब इसको रन करते हैं तो यहाँ पर आप देखें नेम जो है यहाँ पर प्रिंट हो गया। ठीक है, तो अब ज़रूरी नहीं है कि आप मेरा ही नेम प्रिंट करवाएं, आप अपने नेम को प्रिंट करवाएं, जो भी लिखना चाहते हैं आप यहाँ पर जो है लिख सकते हैं। अब मैं अपना नेम जो है क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ मेरा 10 टाइम्स प्रिंट हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं एक बात बता देता हूँ कि मैं जो भी काम करने लगा हूँ ये बिगनर्स के लिए। तो अगर कोई सीखे हुए लोग जो है इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो सोचें कि मैं कौन सा मेथड बता रहा हूँ, हो सकता है वो लूप्स वगैरह की बातें करें। तो आने वाले टाइम में वो चीज़ें भी जो है हमने करनी है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो ही आप सीखेंगे। अदरवाइज़ जो है एक दिन में आप कुछ भी नहीं सीख सकते। ठीक है, तो सिंपल है, देखें 10 टाइम्स मुझे नेम चाहिए अपना, 5 टाइम्स हो गया, 6 7 8 9 10 टाइम्स हो गया। अब इसको रन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 10 टाइम्स जो है प्रिंट हो गया। अब यहाँ पर एक जो है प्रॉब्लम आ रही है कि मुझे नेम के नीचे अपना नेक्स्ट नेम जो है यहाँ पे चाहिए। तो अब करना क्या है? अब वही जो मैं आपको स्टार्ट में बता रहा था कि BR का जो टैग है अब वो यूज़ कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पर जो है, ठीक है, जो आपका फर्स्ट कोड जहाँ पर लिखा हुआ है इसके बाद आप यहाँ पर जो है BR का टैग यूज़ करें। ठीक है, और BR को आपने क्या कर देना है,
ठीक है। यहाँ पर जो हम इसको करेंगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, सही है। अब इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ, देखें ज़रा, ठीक है। तो ये हमने BR का जो यूज़ किया, क्योंकि जावा स्क्रिप्टिंग के अंदर जो है कुछ और भी ऐसे मेथड्स जो है अवेलेबल हैं, ठीक है। लेकिन ये जो है सॉरी मेथड्स मतलब ये इसको ब्रेक करने के लिए आपने BR ही यूज़ करना है। /n वगैरह कुछ ऐसी चीज़ें हैं, वो आपको मैं टाइम टू टाइम जो बताऊंगा कि कहाँ पर जो आपने यूज़ करनी है। तो यहाँ पर जो है मैं इसको ये देखें ऐड करवाता जा रहा हूँ, यहाँ भी ऐड करवा दिया और यहाँ भी ऐड करवा दिया। तो आप चाहें तो एक और काम भी कर सकते हैं, एक जगह करके बाकी कोड डिलीट करें, इसको कॉपी पेस्ट करें, सारा काम जो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो शुरू में ज़ाहिर सी बात है जो नए सीखने वाले होते हैं तो वो एकदम हाई लेवल स्पीड के ऊपर तो नहीं जा सकते हैं। जब बेसिक्स उनको आ जाती हैं, कोई बात समझ में आ जाती है, तो उसके बाद ही जो है आप हाई लेवल कोडिंग की तरफ जा सकते हो, स्पीड आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। अभी तो आप ऐसे समझ लें कि जैसे कोई शख्स जो है एक नई लैंग्वेज को सीख रहा होता है, तो मतलब ये कि ज़रूरी नहीं कंप्यूटर की लैंग्वेज, कोई और लैंग्वेज, आप चाइनीज़ ही सीख रहे हो, तब एकदम तो नहीं है ना कि आप क्लास अटेंड करने के बाद जो है आप अगले दिन ही फ्लुएंसी के साथ जो चाइनीज़ बोल रहे होंगे। ऐसी बात है, आहिस्ता आहिस्ता जब आप उसके वर्ड्स आपको समझ में आएंगे तो पहले स्पीड स्लो ही होगी, उसके बाद जब ज़्यादा उसकी वोकैबुलरी आपके पास हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी जो स्पीड है काम कर बोलने की जो है बढ़ जाएगी। तो प्रोग्रामिंग भी बिल्कुल इसी तरह से है, आप एक लैंग्वेज को सीख रहे हैं, ठीक है। अब जो लोग जो है प्रोग्रामर हैं तो समझे कि उनको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती हैं, तो जब वो ये लैंग्वेज सीख सकते हैं वो दूसरी लैंग्वेज को भी सीख सकते हैं। तो हम वापस आ जाते हैं अपनी बात की तरफ। हम क्या बात कर रहे थे कि हम इसको जो है 10 टाइम्स प्रिंट कर रहे थे, लेकिन ऑर्डर में एक प्रिंट करना था, जिस तरह के यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस तरह से मुझे आउटपुट चाहिए थी। तो अभी आपने जो है इस चीज़ को समझ लेना है कि मैंने यहाँ पर कौन सा फंक्शन जो है यूज़ किया। अब मैं आपको यहाँ पर जो है एक बात ये कहता हूँ कि इसमें से जो फर्स्ट वाली लाइन है तो वो मुझे नहीं चाहिए फ़िलहाल, इसको टेम्परेरी ऑफ़ करना है। यानी जावा स्क्रिप्टिंग के अंदर जो है आप कोड्स को ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ़ भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो तो मैंने अभी क्लास के स्टार्ट में एक बात बताई थी कि आप जो है कमेंट्स यूज़ कर सकते हैं // के साथ। तो यहाँ पर मैं // यूज़ करता हूँ, तो यहाँ पर आपने जैसे ही देखा मैंने जो है यहाँ पर // यूज़ किया है, ठीक है। तो इससे हुआ ये है कि ये जो मेरा यहाँ पर कोड है, ये फंक्शन है, ये डिलीट नहीं हुआ, ये ऑफ़ हो गया। और भी फंक्शन ऑफ़ करने हैं, और भी ऑफ़ कर लेते हैं, मसला नहीं है। ये देखें, तो आप जावा स्क्रिप्टिंग जब काम कर रहे हैं, जहाँ भी कोई ऑफ़ करना चाहें फंक्शन, उसको फंक्शन को ऑफ़ भी कर सकते हैं और ऑन भी कर सकते हैं। मैं ऑन करके दिखाता हूँ, फंक्शन ऑन हो गया, ठीक है। लेकिन ये कि कमेंट्स हम यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है। एक तो फंक्शंस को ऑन ऑफ़ कर सकते हैं, दूसरे नंबर पर आप ये काम कर सकते हैं कि कमेंट्स लगाने का मतलब ये है कि आप अपने कोड को एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो कैसे, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पर आप ये देखें, ठीक है। यहाँ पर मैं कमेंट ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, 10 टाइम्स। अब ये मैंने यहाँ पर जो है इस कोड में कमेंट ऐड कर दिया। कोई भी शख्स जो है जब मेरे कोड को ओपन करेगा तो उसको टॉप से पता चल जाएगा कि मैंने ये जावास्क्रिप्ट क्यों लिखा है, अपने नेम को प्रिंट करने के लिए 10 टाइम्स, ठीक है। तो इस तरह से जो है जावास्क्रिप्टिंग में अगर आप कमेंट्स यूज़ करना चाहें तो कमेंट्स से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अभी मैंने एक दो चीज़ आपको बताई थी कि आप जो है अपने फंक्शंस को ऑन ऑफ़ कर सकते हैं, तो वो तो आपने देख लिया। अब इसके बाद हम एक और काम करने लगे हैं कि अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि जो एंड वाले फंक्शंस हैं 5, इनको ऑफ़ करें, तो आपके पास तो अब मैंने जैसे भी आपको सिखा दिया, // करो, फिर // करो, फिर // करो यहाँ पर, ठीक है। और इस तरह से आपने ये काम जो है कर लिया। तो इस लॉन्ग मेथड को यूज़ करने की ज़रूरत जो है आपको नहीं है, जहाँ पर कोड जो है, ठीक है, ज़्यादा लाइंस को आपको ऑफ़ करवाना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं अब आपको एक आसान मेथड जो बताने लगा हूँ, जो आज की हमारी क्लास में इंक्लूडेड है। उसमें आपने सिंपली ये करना है, सपोज लास्ट 5 लाइंस हैं, उनको आपको जो है मतलब ऑफ़ करना है, ठीक है। स्लैश यूज़ करें और यहाँ पर जो है एस्टेरिस्क साइन यूज़ करें, ठीक है। और यहाँ पर जो है असल में हुआ ये है कि स्लैश और एस्टेरिस्क के साथ जो है उसने
जो एंड का जितना कोड था उसको डिसेबल कर दिया, ठीक है, वो तो चलो सही है, ये भी आपने देख लिया, एक नई चीज़ आपको समझ में आ गई है। अब मैं ये कहता हूँ लास्ट लाइन छोड़ दो, बाकी कर लो। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखें, अब लास्ट लाइन तो आप देख सकते हैं वो भी हो गई है। तो उसके लिए सिंपली आपने ये काम करना है कि यहाँ पर जो है, ठीक है, आप एस्ट्रिक यूज़ करेंगे और यहाँ पर ये, ठीक है। तो आपने ये देखा है कि मैंने यहाँ पर स्लैश एस्ट्रिक, ठीक है, जो आपका फ्रंट स्लैश है, ठीक है, और फ्रंट स्लैश को यूज़ करते हुए मैंने इतने कोड को डिसेबल कर लिया, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, अगर ये आपको समझ में नहीं आएंगी, आप तेज़ी के साथ कोड्स को सीखते चले जाएंगे, तो आगे जब आप बड़े बड़े स्क्रिप्ट्स जो है लिख रहे होंगे, टाइप कर रहे होंगे, तो आपको उस टाइम जो है प्रॉब्लम होएगी। ये बिल्कुल इसी तरह से है कि आप एक बिल्डिंग को जो है बेस के बगैर जो है खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसलिए अपने स्टूडेंट्स को जो है हमेशा यही कहता हूँ कि पहले बेसिक सीखें। अगर आपने आज बेसिक्स नहीं सीखी तो कल को आप जितने बड़े प्रोग्रामर बन जाएं, उस टाइम आप मतलब समझें कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको कदम कदम पर जो है प्रॉब्लम्स आएंगी और आप अपने आप को और मज़ीद अपग्रेड और मज़ीद जो है इम्प्रूव जो है नहीं कर पाएंगे। तो आई होप कि आज की क्लास में मैंने जो आपको चीज़ एक्सप्लेन की है, अच्छा मैं बल्कि इस क्लास को एंड करने से पहले एक और बात बता देता हूँ। मैंने आपको कमेंट्स वगैरह लगाने तो बता दिए हैं, ठीक है, तो ये बात याद रखें कि कमेंट्स अगर ख़त्म करने हैं तो सिंपली इन कोड्स को आप क्या करेंगे, रिमूव कर दें ऐसे, ठीक है। ये देखें, ये देखें, ठीक है, इस तरह से। लेकिन मैं इसको नहीं ख़त्म कर रहा क्योंकि वो फिर प्रोग्राम में प्रॉब्लम जो है क्रिएट हो जाएगी। तो ये थी आज की हमारी क्लास। इसमें हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ किया है फंक्शन का, ब्रेक के फंक्शन के साथ, और हमने जो है कमेंट्स के बारे में बात की है। तो नेक्स्ट क्लास में मज़ीद टॉपिक्स को जो है आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इसको लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, खुद भी सीखें, औरों को भी सिखाएं, और सीख कर जो है हमारे साथ हमारे प्रोजेक्ट्स में भी हमारी हेल्प जो है करें। किसी भी प्रॉब्लम की सूरत में आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और इसके अलावा जो मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं ताकि मैं आपको और बेहतर गाइड कर सकूं। कोई स्टेशन हो तो स्टेशन भी मुझे आप जो है ज़रूर दे सकते हैं। थैंक यू।